अली खामेनेई के बाद सत्ता संभालने वाली मुज्तबा खामेनेई जीवित और मानसिक रूप से सक्रिय बताए जा रहे हैं, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से लगभग गायब है और उनकी भूमिका पहले की तुलना में सीमित होती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर हमले में घायल होने के बाद मुज्तबा खामेनेई अब छिपकर काम कर रहे हैं और उनके लिए सीधे संवाद करना भी आसान नहीं रह गया है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हालत गंभीर होने के बावजूद उनकी सोच और समझ अभी भी पूरी तरह सक्रिय है। हालांकि शारीरिक रूप से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उनकी एक टांग का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और अब उन्हें कृत्रिम अंग यानी प्रोस्थेटिक की जरूरत है। एक हाथ की भी सर्जरी हुई है और वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसके अलावा चेहरे और होठों पर गंभीर जलन के कारण उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते आगे प्लास्टिक सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इन चोटों का असर सत्ता संचालन पर भी साफ नजर आ रहा है। नेतृत्व संभालने के बाद से उन्होंने कोई सार्वजनिक भाषण या उपस्थिति नहीं दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक रणनीतिक फैसला है ताकि वे कमजोर या असहाय नजर न आए। अब उनके साथ संवाद का तरीका भी काफी गुप्त हो गया है। उनके लिए संदेश हाथ से लिखकर बंद लिफाफों में भेजे जाते हैं, जिन्हें लोगों की एक श्रृंखला के जरिए कार और मोटरसाइकिल से उनके ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। जवाब भी इसी प्रक्रिया से वापस भेजे जाते हैं। सुरक्षा कारणों से बड़े अधिकारी भी उनसे मिलने से बच रहे हैं, क्योंकि आशंका है कि इजराइल उनकी लोकेशन का पता लगाकर हमला कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया अब काफी हद तक सेना के हाथों में चली गई है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष कमांडरों का एक समूह अब युद्ध कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजद के पूर्व सलाहकार अब्दुल रेजा ताबरी के अनुसार मुज्तबा खामेनेई एक बोर्ड के प्रमुख की तरह काम कर रहे हैं, जबकि सेना के अधिकारी मिलकर फैसला ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अव्यवस्था पहले के केंद्रीकृत सिस्टम से अलग है, जहां अंतिम निर्णय एक ही नेता के हाथ में होता था। अब भले ही सर्वोच्च नेता अंतिम मंजूरी देते हों, लेकिन पहला सैन्य नेतृत्व के पास है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।